मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि श्रम विभाग की योजनाएं झारखंड के युवाओं की जिंदगी बदलने वाली है। झारखंड सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सभी को रोजगार से जोड़ा जाए। सत्यानंद भोक्ता देवघर में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेते हुए कही है। झारखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल, झारखंड सरकार के 4 साल विकास और रोजगार के बेमिसाल, नौकरी है रोजगार है, नए नए योजनाओं की बौछार है। नौकरी है रोजगार है, नए नए योजनाओं की बौछार है। झारखंड में हेमंत की सरकार है। शहर में से गांव तक हर चेहरे पर मुस्कान है। शहर से गांव तक हर चेहरे में मुस्कान है। हेमंत सरकार के उपलब्धियां से, हेमंत सरकार के उपलब्धियां से विपक्ष परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब, माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी, माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब, माननीय विधायक पड़ैयाहाट प्रदीप यादव जी, 20 सूत्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष भाई संजय जी, संथाल परगना के आयुक्त डाडल साहब, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे साहब, झारखंड सरकार के पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण और इस समारोह में आए हुए सभी हमारे भाइयों एवं बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों, आप लोग सभी जानते हैं कि जब भी सरकार की गठन हुई, जैसे ही नई सरकार गठन हुआ वैसे ही कोविड-19 का प्रकोप पूरे देश पूरे प्रदेश में कोरोना बीमारी आ गया। अफरा तफरी का माहौल, पूरा हाट बाजार दुकान सब बंद और एक दूसरे से मिलते नहीं थे। अब पूरा एम्बुलेंस की आवाज आती थी। लेकिन इस राज्य के लगभग 8 लाख श्रमिक दूसरे प्रदेशों में काम करने गए थे। आप चैनल के माध्यम से देखे होंगे कि झारखंड के जितने हमारे श्रमिक जो पैदल आ रहे थे, गाड़ी से आ रहे थे, मोटरसाइकिल से आ रहे थे, वैसे लोगों के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि आप जिस राज्य में वहीं रहिए, आपको रहने खाने की व्यवस्था कराएंगे। आज कोविड-19 कम होगा तो आपको घर तक लाने काम करेंगे। हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों को खाते में पैसा देने का काम किया और कोविड-19 जैसी कम हुआ उसको हम लोग ट्रेन से, प्लेन से, बस से घर तक पहुंचाने का काम किया। इसके साथ साथ श्रम विभाग में कई योजनाएं हैं। आपके पर भी स्टॉल लगा हुआ है। कोविड-19 से लेकर अन्य तरह की जो सरकार की योजनाएं हैं उस आप देख सकते हैं। हमारे जो श्रम विभाग खासकर जो ऑनलाइन होगा, निबंधन होगा, उसमें जो हमारा निबंधन है जिनका किसी तरह का असाध रोग पकड़ लिया, छोटा बड़ा भी, तो इलाज निःशुल्क होता है। इसके साथ साथ अगर 60 बरस उम्र है तो पेंशन भी मेरे विभाग से आपको 1000 रुपया प्रतिमाह दिया जाता है। और साइकिल सहायता योजना के माध्यम से 5000 रुपया हम श्रम विभाग के माध्यम से खाते में देते हैं। और उनके अगर बच्चे स्कूल जाने लायक है तो छात्रवृत्ति भी देने के काम करते हैं। इसके साथ साथ कन्यादान योजना के तहत आप प्रखंड में बहुत चक्कर काटते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाता, टारगेट कम रहता है। लेकिन अगर निबंधन है तो मेरे विभाग से भी कन्यादान का योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट के तहत हमारे जो युवा हैं, युवतियां हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, हुनरमंद बनना चाहते हैं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सारथी योजना का प्रारंभ किया है। अभी 80 प्रखंडों में हम लोग पहला चरण में हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं और प्रशिक्षण देकर सभी को विभिन्न कंपनियों में
रोजगार से जोड़ने की सरकार काम कर रही है। प्रशिक्षण प्राप्त करने में रोजगार प्राप्त करने में विलम्ब हुआ तो युवाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रुपया डीबीटी के माध्यम से और युवतियों को 1500 रुपया उनके खाते में दिया जाता है। और अगर आवागमन में दिक्कत है तो उनको परिवहन भत्ता की व्यवस्था की गई है। ये श्रम विभाग के कई महत्वाकांक्षी योजना है। इसके साथ साथ झारखंड में विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जानते हैं कि गांव में, जंगल में, पहाड़ में, खेत में, खलिहान में कौन समाज रहते हैं, कि इनको क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, कि इनको गाय चाहिए, बकरी चाहिए, कहाँ पुल चाहिए, कहाँ स्कूल चाहिए, कोई कहाँ शिक्षा का सुधार करना, कहाँ चिकित्सा का सुधार करना है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित रहते हैं। और आज आपकी योजना, आपकी सरकार में जो 20, 21, 22, 23 जो 3 चरण का है, हम कह सकते हैं कि बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई, लेकिन इस तरह का विकास का महापर्व, ये महाअभियान ऐसा कभी नहीं हुआ कि हर व्यक्ति को घर घर से बुलाकर जिनका जो हक है, अधिकार है, उनको इस शिविर के माध्यम से देने का काम किया जा रहा है। इसके पहले भी सरकार थे, कहाँ ग्राम सभा हुआ, किस रूम में हुआ, चंद बिचौलिया ग्राम सभा करते थे, कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, वीडियो नहीं जानता था, डीसी साहब नहीं जानते थे। लेकिन आज जो भी ग्राम सभा हो रहा है, एक आम नागरिक का अधिकार है जानने का, अधिकार लेने का। और पूरे राज्य भर में ये जो अभियान चला है सभी को लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार ने सरकारी नियुक्तियां हो या गैर सरकारी नियुक्तियां हो, अभी कई सरकारी नियुक्तियां सरकार ने, चाहे जेपीएससी के माध्यम से हो, चाहे आपको कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हो, बीडीओ, सीओ, वैज्ञानिक, पंचायत सचिव, शिक्षक, कई हजार बहाली करके सभी को पदस्थापन करने का काम किया। और श्रम विभाग से गैर सरकारी में पलामू परमंडल में हम लोगों ने करीब 5000 कुछ लोगों को, युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। हजारीबाग में करीब 11000 कोच, और कोल्हान परमंडल में 10,050 और रांची में करीब 11000, यानी 40,000 से अधिक युवतियों को हम लोगों ने विभिन्न कंपनियों में रोजगार का अवसर प्रदान किया है। और ये तभी झांकी है, अभी और सरकार के कई निर्णय लेना बाकी है। चूंकि समय कम है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच सारी बातों को रखेंगे। चूंकि सरकार का जो अभियान चला है, ये अभियान में सबको सहयोग लेना है, काम करना है। मैं यही कहते हुए कहना चाहता, जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।